कोई डिमांड ना करे कि भी पहले मेरे नाम प्रॉपर्टी लगवाओगी फिर शादी करूंगी, इस तरह की कोई डिमांड ना करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हाँ। लोग देखे शादी निकाह से पहले ये मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम करो तो तब मैं शादी करूंगा, मुझे यानी ये लालच चीज में बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, लड़का कैसा होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ना शक्ल सूरत मैटर करती है मेरे लिए, ना एज मैटर करती है, बस रिस्पेक्ट करने वाला हो, मेरी बेटी का ख्याल करने वाला हो और मेरा ख्याल करने वाला हो। ठीक है। यानी कि शक्लो सूरत जैसी भी हो आपको चलेगा। एज कितनी होनी चाहिए? नौजवान होना चाहिए, जैसा मर्जी हो चलेगा? एज नो मैटर। चाहे 50 साल का शख्स हो, शादी कर लेंगे? यस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मलिक नुमान रजा सोशल वर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक नुमान। नाजरीन, आज हमारे साथ 22 साल मरियम मौजूद हैं। इनका एक बेटा है 9 माह का, लेकिन ये बेवा हैं और इनके पास इस टाइम लाखों की करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है और उसके साथ साथ इनके पास इनके अपने 4 प्लाजे मौजूद हैं। लेकिन ये अपने इस 9 माह के बेटे और अपनी वालिदा के साथ अकेली इस्लामाबाद में रहती हैं। इतने बड़े, इतने ज्यादा असासों की ये मालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बेवा भी हैं और अकेली भी हैं और बेसहारा भी हैं। ये स्पेशल लाहौर में आई हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में इन्होंने हमें काफी देर पहले राब्ते में थी। इन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद में आ जाएं, लेकिन मैं इस्लामाबाद जा नहीं सका। बीच में अगर जाने का इत्तेफाक भी हुआ तो इनका इंटरव्यू नहीं हम कर सके। उसकी वजह ये थी कि मसरूफियत ही इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी कोशिश होती है हम जो काम करने गए वो क्लियर करके आएँ, लेकिन इनके साथ नहीं मुलाकात हो पाई। आज ये स्पेशल अपनी गाड़ी के ऊपर, अल्टस गाड़ी के ऊपर ही आई हैं लाहौर में, इस्लामाबाद से। और मेरे ख्याल में इसके अलावा भी इनके पास 2 गाड़ियाँ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके पास जो इतना पैसा है वो कहाँ से आया और ये शादी करवाने के लिए हमारे पास यहाँ पर लाहौर में स्पेशल क्यों आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अच्छा, माशाल्लाह आपका बेटा बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन बड़ा आपके साथ जो हादसा आया, मैं तो सुन के हैरान हो गया। मैंने तो आपकी सारी कहानी सुनी है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को भी ये कहानी सुनाएं। कैसे ये 9 माह का बेटा आपका बेसहारा हो गया और आपको यहाँ स्पेशल लाहौर क्यों आना पड़ा अपनी शादी के लिए इंटरव्यू करवाने? लाहौर इसीलिए आना पड़ा क्योंकि शादी करना चाहती थी। आपको भी काफी टाइम बोला कि आप आए, लेकिन आई थिंक आप काम में बिजी थी, आप नहीं आ पाए, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ही आ जाऊं, क्योंकि मैं फ्री थी, मैं आ गई। ये तो आपने अच्छा किया। खुद ड्राइव करके आई हैं आप गाड़ी? जी जी, मैं खुद ड्राइव कर। ये गाड़ी आपकी अपनी आई है क्या? रेंट शेंट पे ली है क्या? किस तरह ये गाड़ी है? नहीं, ये गाड़ी मेरी अपनी जाती है। इसके अलावा आपके पास कौन कौन सी गाड़ियां मौजूद हैं? एक वीगो डाला है और एक सिविक है। ठीक है। और जो प्लाजे आप बता रही थी मेरे अपने प्लाजे हैं, उनका रेंट आता है, वो कितने प्लाजे हैं? वो हमारे 4 प्लाजे और उनको 12 लाख रुपया रेंट आता है। 12 लाख रुपए 4 प्लाजों का मंथली रेंट आता है। और उसके अलावा प्रॉपर्टीज भी हैं जो आपके नाम है? जी, प्रॉपर्टीज है, जमीन है हमारी अपनी, मेरे बाबा ने मेरे नाम पे की हुई है सारा कुछ। असल में मेरे बाबा काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं। तो मेरे बाबा ने मेरी शादी की, तो शादी के कुछ टाइम, आई थिंक 2 मंथ बाद उनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है। ये थोड़ा तंग कर रहा है बच्चा, अगर पीछे कोई इसको पकड़ ले तो ताकि मैं अच्छे तरीके से इंटरव्यू कर सकूं। बाकी जितना ये प्यारा बच्चा है, दिल तो नहीं कर रहा कि हमारे फ्रेम से ये हटे, तो लेकिन इसको हम ब्लर भी इसीलिए कर रहे हैं कि बहुत छोटा बच्चा है। बिल्कुल इसको खिलाएं ताकि बच्चा परेशान ना हो। अच्छा, आपके बाबा का जो भी ये बिजनेस था, जो भी सेटअप था, प्लाजे उन्होंने खुद बनाए थे? जी जी, उन्होंने खुद बनाए थे। काफी उन्होंने। आपने कहा आप अकेली हैं, कोई रिश्तेदार नहीं है आपका ना, तो क्यों नहीं है रिश्तेदार? रिश्तेदार तो होने चाहिए जितना आपके पास पैसा है। असल में बात ये होती है ना कि हर कोई पैसा देखता है। रिश्तेदार में मेरे पापा की बनती नहीं थी, क्योंकि हर कोई पैसा मतलब ही था, तो इस वजह से मेरे पापा की ना इतनी बनती नहीं थी। पैसा हर इंसान के लिए कुछ नहीं होता। क्या वजह थी? क्या रिश्तेदार कब्जा करने की कोशिश करते थे, ऐसे मामला करते? हाँ, जमीनों पे कब्जा करने के लिए सब कुछ, ये कि ये हमें दे दे, ये हमारा हिस्सा डाल दे, इस तरह की बातें बहुत होती थी, तो जिसकी वजह से काफी लड़ाई झगड़े भी होते थे। इस वजह से बाबा साइड पे हो गए थे उन सबसे। चले, आपने तो मुझे बताया था कि घर में आके जो बाबा हैं वो इकलौते भाई ही थे, तो लड़ाई झगड़े जो हैं वो बनते ही नहीं है। मामलात हैं जो भी उन्होंने बनाया अपने सर पे बनाया है, तो अच्छा किया मेरे ख्याल। अगर उन्होंने सेपरेट हो गए हैं बाकी फैमिली से सबसे, तो आप अपने बाबा की इकलौती बेटी हैं? जी जी, इकलौती बेटी। बाबा का कैसे इंतकाल हुआ और ये सारा कुछ आपके नाम उन्होंने कब किया? बाबा ना हार्ट के पेशेंट थे, जिनकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। ठीक है। अच्छा, आपकी शादी बाबा ने मतलब खुद करवाई थी? जी जी, मेरे बाबा ने खुद करवाई थी शादी। ठीक है। कौन था लड़का, उसके साथ कैसे राब्ता हुआ? जो लड़का था ना, वो मेरे बाबा की कंपनी में जॉब करता था, तो उसका भी कोई नहीं था, बेसहारा था वो भी। तो मेरे बाबा ने यही कहा था कि आप घर जमाई बन जाएंगे,
तो वो घर जमाई बनने के लिए रेडी हो गया ठीक है, था। तो आपका निकाह हो गया, सादगी से निकाह किया था? जी जी, नहीं धूमधाम से निकाह गया था, धूमधाम से मेरी शादी हुई थी, काफी अच्छे तरीके से शादी हुई थी मेरी। हाँ, ठीक है। और वो लड़का फिर गर्जमाई बन के आपके साथ रहना शुरू हो गया? जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, शोहर आपके दुनिया मतलब ये शादी के कितने अरसे बाद आपका जो बेटा हुआ था पहला? शादी के 1 साल बाद मेरा ये बेटा हुआ। तो जो मेरे हस्बैंड थे ना वो आउट ऑफ सिटी थे। ठीक है। आउट ऑफ सिटी किस लिए थे? आउट ऑफ सिटी काम के सिलसिले थे, क्योंकि ठीक है। मेरे पापा का जो बिजनेस था ना वो मेरे हस्बैंड ही शादी के ठीक बाद है। संभाल रहे थे। ठीक है। तो जब उनको पता चला कि बेटा हुआ है हाँ हाँ। तो बहुत उन्हें खुशी थी, बहुत वो खुश थे। तो बस ये हुआ कि वो आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। अच्छा, जब आपका बेटा पैदा हुआ उसी वक्त ही उनका एक्सीडेंट हुआ? जी, जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ ना तो उनको इतनी खुशी थी कि वो आ रहे थे, उसी दिन आ रहे थे। तो उनका ना एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एक तरफ से खुशी भी थी, एक तरफ से जब हस्बैंड का पता चला तो काफ़ी मेरे पाँव से तो ज़मीन निकल गई थी कि कैसे ये सब। मैं तो मानती ही नहीं थी, बट फिर देखा तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद फिर आपकी वालदा, जाहिर बात है उन्होंने आपको सहारा दिया होगा। जी जी, मेरी वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जिसकी वजह से मैं आज जिधर हूँ, मेरे बाबा अभी अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। तो अच्छा, आपका जो बेटा है ये अब कितने माह का होता है? ये 9 माह का है। 9 माह का आपका बेटा है, यानी कि आपके हस्बैंड को भी इस दुनिया से के 9 माह हो चुके हैं। दोबारा शादी करने का क्यों फैसला किया? दोबारा इसीलिए फैसला किया क्योंकि मेरी मामा कहती है कि बेटा है तो ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट की ज़रूरत होती है, बाप की ज़रूरत होती है। इस वजह से मैंने भी काफ़ी सोचा कि ज़ाहिर सी बात है बच्चे के बाप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने काफ़ी सोचा कि मुझे शादी करनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने शादी करने का दोबारा फैसला किया है। अच्छा, यानी कि अब आप ये चाहती हैं कोई ऐसा शख्स आपसे शादी करे जो आके बेटे को अपना बेटा समझे और बाप बन के उसके सर पे हाथ रखे। जी तो जी बिल्कुल। क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या चाहती हैं उस शख्स में क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आप उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे? मैं आपको एक बात बताऊं, रिश्ते बहुत आते हैं लेकिन ना सब एक मेरे पास जो पैसा है, मेरी प्रॉपर्टी है, सब इन चीज़ों को बहुत देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे लालची शख्स ना मिले। ठीक है, शख्स मैटर, एज वगैरह कोई मैटर नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि ईमानदार हो, प्यार करने वाला हो, रिस्पेक्ट करने वाला हो। शादी के बाद वैसे ही जो मेरा है वो सब कुछ उसका ही होना है। इस वजह से मैं कहती हूँ यानी ईमानदार कि हो। आप चाहती हैं कि सिर्फ ईमानदार हो, कोई डिमांड ना करे कि पहले मेरे नाम प्रॉपर्टी लगवाओगी फिर शादी करूंगी, इस तरह की कोई डिमांड ना करे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अक्सर लोग देखे शादी निकाह से पहले ये मेरे प्रॉपर्टी मेरे नाम करो तो तब मैं शादी करूंगा। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, लड़का कैसा होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? ना शक्ल सूरत मैटर करती है मेरे लिए, ना एज मैटर करती है, बस रिस्पेक्ट करने वाला हो, मेरी बेटी का ख्याल करने वाला हो और मेरा ख्याल करने वाला हो। ठीक है। यानी कि शक्लो सूरत जैसी भी हो आपको चलेगा। एज कितनी होनी चाहिए? नौजवान होना चाहिए, जैसा मर्जी हो चलेगा? एज नो मैटर। चाहे 50 साल का शख्स हो, शादी कर लेंगे? यस। अच्छा, पता कैसे चलेगा यही शख्स है जिसे मैंने शादी करनी, निकाह करना है, ये ईमानदार है, ये वाकई मेरे काबिल है? ये आपकी जिम्मेदारी होगी, इस चीज पे आपने जिम्मेदारी उठानी है, आपकी गारंटी होगी इस चीज में कि ईमानदार है या नहीं। यानी जिसकी हम आपको गारंटी दे देंगे ये वाकई आपसे निकाह करने के काबिल, आप इसे निकाह कर लेंगे? जी, आप गारंटी देंगे तो तब। ठीक हो गया, चले ठीक है। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ईमानदार शख्स हो जिसकी हम गारंटी भी ले सकें, और जाहिर बात है हमें तसल्ली होगी तो फिर ही हम आपके पास आएंगे। मैं खुद आऊंगा आपके पास, उधर इस्लामाबाद आके। मुझे मैं आप पे बहुत यकीन था, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। इसीलिए बस आप गारंटी उठानी है आपने, तो मैं शादी करने के लिए। चलें ठीक है। ये तो अगर आप मुझे भाई बना कर मुझ पे एतमाद कर रही हैं तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक बड़ा भाई होने का सबूत दूंगा और आपको बहन बना के आपके सर पे लाजमी हाथ रखूंगा, और ऐसे शख्स ही आपका निकाह करना पसंद करूंगा जो शख्स वाकई ईमानदार हो और जिसको कोई लालच ना हो। नाजरीन, आपने इनकी कहानी जानी है, किस तरह इनके साथ एक स्ट्रेटजी पेश आई है, किस तरह इनके साथ कहाँ से कहाँ हालात आ गए। आज इनके पास बड़ा पैसा है लेकिन इनका बिजनेस को संभालने वाला या जायदाद को संभालने वाला कोई शख्स नहीं है। अच्छा, हम ये बताएं कि जो शख्स आज शादी करेगा, आपका जो प्रॉपर्टी है या प्लाजे हैं वो क्या आप उसको दे देंगी या वो अपने पास ही रखेंगे? नहीं, मैं उसको दूंगी। उसके नाम कर देंगे? जी, उसके नाम। उसका जो किराया आएगा वो अपने हैंड ओवर कर लेगा? बेशक वो रख ले, मुझे इस चीज का बस नहीं, आपको एक मर्द बन के, एक शोहर बन के आप साथ दे। जी मेरा साथ दे। रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरी बेबी को संभाले। ठीक हो गया जी। नाजरीन, अगर कोई आप में से ऐसा शख्स है जो इनका बाजू बनना चाहता है
और इनके बेटे को अपना बेटा बनाना चाहता है और सर पे हाथ रखना चाहता है, वो जरूर हमसे राब्ता कर सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट मलिक नुमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।